देखिए डायरेक्शंस जो दिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 11 गिवन है। कौन से गिवन है? एक केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका गिवन है डायरेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 11 के लिए। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। केस स्टडी आप देखें इसमें, अ मैथमेटिक्स टीचर कंडक्टेड ए टेस्ट इन ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, स्नेहा, रिया, तान्या, अमन एंड कुणाल। तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में एक टेस्ट कंडक्ट किया। ये 5 का ग्रुप बनाया 5 स्टूडेंट्स का और इन पर इनके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो बिलो आर गिवन द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय हर एंड द रिप्लाईज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। अगेंस्ट ईच रिप्लाई गिव योर ओपिनियन एज टू हेदर द रिप्लाई गिवन बाय ईच स्टूडेंट इज करेक्ट आर इनकरेक्ट। कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए स्टूडेंट है तो 7 नंबर में स्नेहा है, 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया वो रिया से पूछा गया, फिर तान्या से, फिर अमन से और कुणाल से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन उसने पुटअप किए, टीचर ने क्वेश्चन पुटअप किए। तो स्टूडेंट का रिप्लाई ये आया, ये रिप्लाई आया है। तो ये रिप्लाई करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो आपको मेंशन करना है इसमें कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए जो स्नेहा का क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 75 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। इसमें 2 एंगल्स गिवन है, ट्रायंगल के 2 एंगल्स गिवन है। कहा गया व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो उसने आंसर दिया स्केलन। तो क्या स्केलन ट्रायंगल है क्या? तो स्केलन ट्रायंगल के लिए आपका क्या है कि 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं, या फिर उसे हम देख लें कि 3 एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट मेजर्स। तो डिफरेंट मेजर्स के होते हैं। तो इसमें 2 एंगल्स तो दिए हैं, तो थर्ड एंगल कितना होगा? थर्ड एंगल निकाला जा सकता है इसको। तो अगर इसको हम निकाल लें थर्ड एंगल, देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन में 2 एंगल्स दिए हैं। तो 2 एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये आपके गिवन है। तो थर्ड एंगल हम इसमें निकाल लें। तो थर्ड एंगल इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए थर्ड एंगल के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या करें, इन दोनों को ऐड करके 180 में से प्लस कर दें, 180 में से माइनस कर दें, 180 में से माइनस कर देंगे। मीन्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको? इन 2 एंगल्स को सम करके माइनस कर दें। तो 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 505 7 3 10 105 डिग्री। तो 180 में से 105 डिग्री को माइनस करें, इससे 12 लेंगे 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माने 75 डिग्री आ गया। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर तो कौन कौन से एंगल हो गए इसके? एक तो 30 डिग्री गिवन था, एक 75 डिग्री गिवन था, और थर्ड एंगल भी 75 डिग्री निकल आया। तो इसमें 2 एंगल्स इक्वल हो गए। कितने? 2 एंगल्स इक्वल हो गए। तो जब 2 एंगल्स, तो सिंस 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल, तो जब 2 एंगल्स इक्वल हैं, 2 एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेल्स। और इसमें ये अगर हम देख लें कि आइसोसेल्स का अगर इसको अगर ऐसे भी कह देता है, माने आंसर में ये जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर ये भी बोल देते कि नहीं आइसोसेल्स है और तीनों एंगल एक्यूट है, तो आइसोसेल्स एक्यूट ट्रायंगल।
आइसोसेल्स एक्यूट, एक्यूट भी है, आइसोसेल्स एक्यूट ट्रायंगल। ये आपका हो जाता आंसर। तो यहां पर क्या दिया है, स्केलन दिया है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो जो आंसर स्केलन है इज इनकरेक्ट। सो आंसर जो गिवन है स्केलन, स्केलन इज इनकरेक्ट। या आइसोसेल्स बोल देते या एक्यूट ट्रायंगल बोल देते तो करेक्ट होता, क्योंकि आंसर स्केलन इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो आपका था स्नेहा, द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 75 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, तो स्केलन, तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट। क्या आपने राइट कर दिया, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिया के लिए क्वेश्चन है, द साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल आर 12.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 37.5 सेंटीमीटर, डज द ट्रायंगल एग्जिस्ट, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा इससे, तो थ्री साइड्स इसमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, 25 एंड 37.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम देख लें इसको सॉल्व करके, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें थ्री साइड्स कौन कौन से दिए हैं, तो थ्री साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, कौन से हैं, 12.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 37.5 सेंटीमीटर, ये थ्री साइड्स गिवन है। तो इसमें इनमें क्या रिलेशन होता है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम सम ऑफ स्मॉलर साइड का अगर हम सम कर दें तो स्मॉलर साइड, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, टू स्मॉलर साइड्स का सम करेंगे, स्मॉलर साइड्स इक्वल, तो स्मॉलर साइड में हमारी कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम अगर प्लस कर दें तो देखिए 0.5 आपका 0.5 हो गया, 25 और 12 37 हो गया, 37.5 सेंटीमीटर आ गया, विच इज इक्वल टू थर्ड साइड, माने ये थर्ड साइड के इक्वल हो गया, इक्वल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड भी इतनी ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सिंस द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, टू स्मॉलर साइड्स is not greater than, is not greater than, is not greater than the third side, the third side, देखिए इससे थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर होना चाहिए उसको, तो देयरफॉर इट इज या इट डज नॉट एग्जिस्ट द, it cannot construct the triangle, construct the triangle, माने ट्रायंगल इससे नहीं बन सकता है, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अब उसमें क्या कहा गया, इसमें जो क्वेश्चन था आप इसमें देखें जरा, इसमें क्या था, इसका आंसर क्या है, नो, नॉट आंसर है, तो इसका मतलब है यही आंसर हो गया आपका, नो, तो नो इसमें कहा गया, तो डज द ट्रायंगल एग्जिस्ट, तो क्या ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, तो नो, इसका मतलब ये आपका करेक्ट है, उसने जो आंसर दिया है रिया ने वो करेक्ट है, इससे नहीं बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, तान्या का क्वेश्चन है, देखिए इसमें
जो पुटअप किया गया क्वेश्चन तान्या के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल BAC इक्वल टू 85 डिग्री, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद द गिवन डाटा। क्या ऐसे पॉसिबल है? तो आप देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, AB है, ये BC है, और ये एंगल BAC गिवन है। AB BC माने कॉमन नहीं है, उसके इंक्लाइंड एंगल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल माने ये टू साइड्स के इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है। 5 है, 8 है, AB BC एंड एंगल BAC। क्या क्या गिवन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में AB गिवन है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इक्वल टू गिवन है 85 डिग्री। ये गिवन है, तो ये गिवन है, ये कहा गया गिवन है, तो क्या ये ट्रायंगल क्या बनाया जा सकता है इसमें? देखो ताने वाले में कि इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद द गिवन डाटा। इससे क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो अगर हम सिंपली इसको हम देखते हैं कि क्या कंस्ट्रक्ट हो पाएगा, तो यहां पर देखें ABBC, तो अगर ट्रायंगल हम बनाकर देखें, एक ABC सपोज करिए ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है ना, A या इस तरह से बना लें, ABC ऐसे बनाया आपने, तो AB कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल A गिवन है 85 डिग्री, ये गिवन है ना। तो अब इससे बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो ये जो गिवन डाटा है यानी गिवन मेजरमेंट है, उससे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ऐसे अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, SSA या ASS, उससे आपका सिंपली तौर पर अगर ये कह दिया जाता कि अगर टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल नहीं, उसका जो है इंक्लूडेड एंगल नहीं, कौन सा एंगल? उनके बीच का एंगल नहीं, अदर एंगल अगर उसमें गिवन है तो उससे हम नहीं बना सकते हैं, उसमें नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब मेजरमेंट गिवन है तो उससे आप बना सकते हैं, आप बना के देखें कि बनता है कि नहीं बनता है। तो सिंस किसके अकॉर्डिंग कि जो एंगल आपका गिवन है, सपोज करिए एंगल आपका गिवन है ASS, इसके थ्रू है ना, एंगल साइड वी कैन नॉट सिंपली, माने सिंपली इसलिए कहा गया कि अगर उसके मेजरमेंट नहीं गिवन होते, वी कैन नॉट construct the triangle, ये ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। सिंपली वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, अगर ये आपका गिवन है जब मेजरमेंट, बट हियर मेजरमेंट्स आर गिवन, मेजरमेंट्स आर गिवन, तो जब मेजरमेंट्स गिवन है, बट हियर मेजरमेंट्स आर गिवन बाय whom we can construct the triangle। ये आपका आंसर हो जाएगा, माने वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जब, बट हियर मेजरमेंट्स आर गिवन, मेजरमेंट जब गिवन है तो मेजरमेंट के थ्रू हम बना करके देखेंगे वहां पर।
तो बनाकर देखिए 5 सेंटीमीटर ये बनाया, एंगल ए 85 डिग्री बना लिया। जब 8 सेंटीमीटर बी से आप उसको कट करेंगे तो उस 85 डिग्री वाली लाइन को कहीं ना कहीं वो कट करेगा। बस कुछ केसेज में, सब केसेज में ऐसा होता है कि अगर मेजरमेंट गिवन भी है तो वो नहीं कट करता है। मैंने सिंपली इतना दिया होता कि एंगल दिया होता और 2 साइड्स दी होती, 2 साइड्स और इंक्लाइंड एंगल दिया होता, उसके बिटवीन एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल, तो ट्रायंगल बन जाता, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। लेकिन 2 साइड्स और 1 एंगल अदर एंगल दिया है, मतलब कि उसमें उनके बिटवीन एंगल नहीं दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इससे आपका ऐसे नहीं बन सकता है। और जब उसमें मेजरमेंट गिवन है तो मेजरमेंट के थ्रू अगर हम बनाकर देखें तो इससे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो वही हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल BAC = 85 डिग्री, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद द गिवन डाटा। क्या ये पॉसिबल है इससे बनाना? तो यस इसने आंसर दिया, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है आपका। क्या है? करेक्ट है। और रूल के अकॉर्डिंग तो करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर जब इसमें वैल्यू ये दे दी गई तो इसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। तो इसके लिए यहां पर स्पेशली जो है करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अमन के लिए। अमन के लिए पूछा गया है जो क्वेश्चन ये, इन विच टाइप ऑफ ए ट्रायंगल इज द अल्टीट्यूड ए साइड ऑफ द ट्रायंगल। माने ट्रायंगल, अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द अल्टीट्यूड, माने अल्टीट्यूड मीन्स होगा परपेंडिकुलर होगा, माने 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ होगा। तो किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप सपोज करिए बनाते हैं क्वेश्चन में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका इस तरह से बनेगा, 1 एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये जो आपका हो गया, क्या हो गया? एल्टीट्यूड। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी को हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो किसमें होता है? तो ये है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड आपका होता है इसी में ही। वन साइड जो होती है वो आपकी होती है, वन साइड क्या होती है? वो अल्टीट्यूड होती है। अल्टीट्यूड इज द अल्टीट्यूड ए साइड ऑफ द ट्रायंगल इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका कैसा है? आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कुणाल के लिए। द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज आर देयर फॉर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कि थर्ड साइड की कितनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, माने जो इंटीजर्स में वैल्यूज आएंगी वो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं इसकी। तो 2 साइड्स गिवन है, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड है उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं ये आपको निकालना है। तो देखिए इसमें 2 साइड्स आर गिवन, तो हियर 2 साइड्स आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 2 sides of a triangle are 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 साइड्स हो गए, तो लेट थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर, ये लेट कर लिया। तो सिंस अब इसमें क्या होता है उसको हम कहां पर मेजरमेंट करते हैं? सिंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड से ग्रेटर होता है।
थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो थर्ड साइड हो गया तो देयरफॉर हो जाएगा x, वो कौन सा था, सम ऑफ टू साइड्स। तो सम ऑफ टू साइड्स क्या है, इसमें 2 और 3 है, तो 2 + 3 ये इट इज ग्रेटर देन, थर्ड साइड हमारी हो गई x। इट मीन्स क्या हो गया, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन x। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, x इसको लेफ्ट साइड में ले लिया और 5 को राइट साइड में कर ले। 5 को कहाँ कर लिया, राइट साइड में, तो ये जो सिंबल है आपका ये टर्न हो जाएगा, टर्न इस तरह से हो जाएगा। तो x लेस देन 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज हमें देखना है। तो अब देखें, द सिंस द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle is less than the third side, माने थर्ड साइड से लेस होता है, थर्ड साइड। तो देयरफॉर, तो इसका जो डिफरेंस है 3 - 2 इज लेस देन थर्ड साइड x हो गए। दिस इंप्लाइज 3 में 2 माइनस करेंगे 1 इज लेस देन x। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गई। कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब इनको अगर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को मिलाकर देखें तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो इससे हमारा क्या मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन, किससे, 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन 5। इसको दोनों को मिलाकर रख दिया गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड, कि थर्ड साइड की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज है। तो इंटीग्रल वैल्यूज मीन्स क्या हो गया कि जो इंटीजर्स वाली है। तो देखिए 1 से बढ़िया, x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो हो जाएगी 2, 3, 4 और 5 से छोटी है तो 4 तक रहेगा। कहां तक रहेगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर आपके हो जाएंगे। तो कितनी वैल्यू हो गए, तो नंबर ऑफ, क्या हमको फाइंड करना है, कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड, काउंट करके लिख लें, थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा तो 1, 2, 3, कितना हो जाएगा, 3। यही आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएंगे, 3 वैल्यूज हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें कितना दिया है कुणाल ने, तो इसमें कहा गया आर देयर फॉर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, कितनी हो जाएगी, 4 लिखा हुआ है, कितनी होंगी, 3 होंगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। क्या राइट करेंगे इसमें, इनकरेक्ट।